प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं एक जलेबी वाले और हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का दिलचस्प वाकया। और भी 5 ऐसे वाकयात आपको सुनाएंगे जो कि आपके ईमान को तरोताजा कर देगा। दोस्तों, अगर आप हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का सच्चे आशिक और दीवाने हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इसी वीडियो में हुजूर गौसे आजम के और भी वाकयात बयान किए हैं। अगर आप सभी वाकयात को सुनेंगे तो मेरा दावा है हुजूर गौसे आजम से आपकी मोहब्बत और बढ़ जाएगी और आपका ईमान भी तारो ताजा हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हुजूर गौसे पाक की मोहब्बत में अदब से बैठ जाइए और तमाम वाकयात तवज्जुह के साथ सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ की एक मस्जिद से बाजमात नमाज अदा करके बाहर तशरीफ लाए। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद भी आपके साथ थे। आपने देखा कि उस मोहल्ले में कुछ बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। अगरचे सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह खुद बचपन में कभी बच्चों की तरह खेल कूद नहीं सके थे, लेकिन बच्चों को देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते थे और बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ने लगे और मुरीदों की बड़ी जमात भी आपके साथ थी। अभी हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन बच्चों ने एक दूसरे के कान में कुछ बोलना शुरू कर दिया और वो इशारे में बातें करने लगे। बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि उस जमात में जो सबसे नुमायां और नूरानी चमकते हुए चेहरे वाले बुजुर्ग जो सबसे आगे चल रहे हैं, उनसे हमें कुछ फरमाइश करनी चाहिए। इन बच्चों में से चंद बच्चों ने डर से कहा कि ये बुजुर्ग हमें डांटेंगे, लेकिन इनमें से कुछ समझदार बच्चे हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की जाते ग्रामी से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने कहा कि हम इस बुजुर्ग को अच्छी तरह जानते हैं, ये बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं। चलो इनसे कुछ फरमाइश करते हैं और फिर देखेंगे कि वह क्या करते हैं। तमाम बच्चों ने आपस में मशवरा किया कि हम इनसे अपनी मनपसंद की चीजों में से एक चीज मंगवाते हैं जो बहुत मीठी और बहुत लजीज हो। फिर सबकी मुत्ताफिका राय से उनमें से एक बच्चा सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा, हुजूरे वाला मेरी बात सुनिए। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे से बहुत प्यार किया और शफकत से उसके सर पर हाथ रखकर फरमाया, ए फर्जंद, तुम जो बात भी कहना चाहते हो बिला झिझक कहो। उस बच्चे ने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे कुछ मांगू। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कहो बेटा, तुम क्या चाहते हो। बच्चा कहने लगा कि क्या आप मुझे उस फलां जलेबी वाले से जलेबी लाकर दे सकते हैं। मेरा जलेबी खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैं चला जाता, लेकिन खेल में मेरी बारी आने वाली है। जब तक मैं जलेबी लेकर वहां आऊंगा तो मेरी बारी चली जाएगी। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के सबसे बड़े वली थे। आपके खिदमत में आपके नौकर बनने के लिए लोग जान की बाजी लगाने को तैयार रहते थे। इधर वह बच्चे आप रहमतुल्लाह अलैह के रुतबे को भी देख रहे थे और यह भी देख रहे थे कि आप रहमतुल्लाह अलैह कौन सी शख्सियत हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे लोगों को छोड़कर आपसे वह बच्चा कहने लगा कि हजरत मुझे आप जलेबी लाकर दे दें। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ठीक है, मैं लाकर दे देता हूं। यह मंजर देखकर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद आपके पास आया और कहने लगा, हजरत आप क्यों इस बच्चों की बातों पर तवज्जो दे रहे हैं? आप क्यों इस बच्चे की फरमाइश पर जलेबी ला रहे हैं? हजरत आप पर मेरी जान कुर्बान हो, मैं इस बच्चे को जलेबी लाकर दे देता हूं। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अपने हाथ के इशारे से मना फरमा दिया और फरमाया कि इसने मुझसे कहा है तो मैं इसकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह उस जलेबी वाले के पास तशरीफ ले गए। वह जलेबी वाला कुछ देर पहले उदास बैठा हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह उसकी दुकान में तशरीफ ले गए तो वह खुशी से झूम उठा। फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसे जलेबी वाले से जलेबी खरीद ली। उसने भी खुशी खुशी आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में जलेबी थमा दी। वह आदमी तकरीबन
70 साल का था और इस बुढ़ापे में भी वह काम करने पर मजबूर था। उसकी आंखों में आप रहमतुल्लाह अलैह को देखकर आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी दुआ सुन ली कि आप रहमतुल्लाह अलैह की मेरी दुकान में कदम लगे हैं। मैं तो कई दिनों से आपके इंतजार में था। मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम्हें कैसे पता था? वह शख्स कहने लगा कि हजरत, अरसा हुआ है, कई महीनों से मेरा कारोबार नहीं चल रहा और मेरा कारोबार दिन ब दिन ठप होता जा रहा है। मेरे घर में फाका तक की नौबत आ गई है। मुझे अपनी फिक्र नहीं थी, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों की फिक्र थी। इस बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने औलाद तो दी है, लेकिन उनको पालने का कोई बंदोबस्त नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी इस परेशानी का जिक्र किसी से किया तो उसने कहा कि इराक के एक शहर में चले जाओ, वहां पर कोई एक फकीर है, उससे दुआ करवाओ। वह जिसके लिए भी दुआ करते हैं उसका काम बन जाता है। मैं इतना परेशान था कि उस आदमी के कहने पर उस फकीर से मिलने चला गया। उसको तलाश करके मैंने उससे कहा कि तुम मेरे लिए दुआ करो ताकि मेरे कारोबार में तरक्की हो जाए, मेरे रिज्क में बरकत हो जाए और तंगदस्ती दूर हो जाए, ताकि मैं बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। वह फकीर मुझे देखकर कहने लगा, क्या तुम पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को नहीं जानते? मैंने कहा, हजरत, मैं नहीं जानता। फकीर कहने लगा, हैरत है, तुम यह बात नहीं जानते। तुम्हें यह मालूम नहीं कि वो वलियों के सरदार हैं। मैं तो बहुत छोटा फकीर हूं और मेरी दुआओं में इतना असर नहीं है, लेकिन सर, MP कारे बगदाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए भी दुआ कर दे उसका बेड़ा पार हो जाता है। जब इस दौर में हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह खुद हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो फिर हुजूर के होते हुए हमारा क्या मकाम होगा? उनकी दुआ के आगे हमारी दुआ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, अगर यह बात है कि आपसे बड़ा भी कोई बुजुर्ग है तो मुझे बताएं कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह मुझे कहां मिलेंगे और मैं उनसे मिलने के लिए कहां जाऊं? वह बुजुर्ग कहने लगा कि वह जिलान में है, तुम उधर ही जाओ, वहां आपको वालियों के सरदार मिल जाएंगे। और हमारी क्या जुर्रत की आपके लिए दुआ करें? आप रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए भी दुआ फरमाते हैं तो उसका बेड़ा पार हो जाता है और उसको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं होती। जलेबी बेचने वाला कहने लगा कि जब उस फकीर ने मुझे यह बात कही तो मैं फौरन बगदाद शरीफ में आ गया और यहां पर मैंने आपकी तलाश शुरू कर दी। आज देखिए कि आप रहमतुल्लाह अलैह खुद ब खुद चलकर मेरी दुकान पर तशरीफ लाए हैं। अब देखिए आपके आने से कैसा नूर आ गया है। वो जलेबी बेचने वाला गरीब शख्स आंखों में आंसू लिए कहने लगा, हुजूर मेरे हक में दुआ फरमाए, अल्लाह पाक मेरी जिंदगी को आसान फरमा दे। मुझे अपनी बीवी बच्चों की बहुत फिक्र है। यह सुनकर हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, परेशान होने की कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम मामला ठीक फरमा देगा। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह वहां से तशरीफ ले गए, उस बच्चे के पास आए और उसके हाथ में जलेबी दे दी। अभी सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह वहां से जाने वाले थे कि एक दूसरा बच्चा आ गया। उसने आकर कहा कि हजरत, आपने उसे जलेबी लाकर दी है, मुझे भी जलेबी लाकर दें आप। रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ठीक है, मैं तुम्हें भी जलेबी लाकर देता हूं। यह देखकर मुरीद बहुत गुस्सा होने लगे कि हजरत, आपने एक बच्चे के लिए यह काम कर दिया है, आपकी जात बहुत ऊंची है, आपके काम करने वाले तो हम हैं, हम इस बच्चे को जलेबी लाकर देंगे। लेकिन हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, ये बच्चे मुझसे कह रहे हैं और मैं इनका कहा नहीं टाल सकता। मुरीद कहने लगे, हुजूर आप बहुत मसरूफ शख्सियत हैं, क्यों इन छोटे बच्चों की बातें सुन रहे हैं? हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका और फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें जिस काम के लिए चुना है, बस हम वही काम कर रहे हैं। तुम लोग अल्लाह ताला की हिकमत को नहीं समझ रहे। फिर जितनी बार वह बच्चे आप रहमतुल्लाह अलैह को भेजते रहे, आप उनके लिए जलेबियां लाते रहे। हत्ता कि आखिरी बच्चे को भी आप रहमतुल्लाह अलैह ने जलेबी लाकर दे दी और वह मजे से जलेबी खाने लगे। जलेबी खाने के बाद
बच्चे आप रहमतुल्लाह अलैह को दुआएं करने लगे और कहने लगे, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। हमने जिस तरह आपके बारे में सुना था, आप उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। जितना हमने सुन रखा था, आप उतने ही ज्यादा सखी हैं। हम आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह यह सुनकर मुस्कुरा दिए। बच्चों की खुशी देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह को दिल्ली इत्मीनान मिला। अब नमाज का वक्त हो रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीदों से कहा कि चलो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चलते हैं। फिर वह सब मिलकर मस्जिद में चले गए और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हो गए। कई दिन गुजर गए, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद अभी तक इस सोच में थे, क्योंकि वह आपके शागिर्द थे और आपके हर अमल को देखते थे। अगर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को कुछ ऐसा अमल करते देखते जिसकी उन्हें समझ नहीं आती थी, तो उनके जहन में कई सवाल उठते थे। खुद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह यह बात जानते थे, लेकिन आपको पता था कि कुदरत की तरफ से उन्हें जवाब मिल जाएगा और खुद कुदरत की जानिब से उन्हें बता दिया जाएगा कि बच्चे अगर जलेबी की फरमाइश कर रहे थे और बार बार आप रहमतुल्लाह अलैह अगर जलेबी वाले के पास गए तो उसमें क्या हिकमत थी। चुनांचे फिर ऐसा ही हुआ कि बहुत जल्द उनको जवाब मिल गया, क्योंकि कुछ दिनों बाद वह बूढ़ा जलेबी वाला हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ तो उसने अपने सर पर जलेबी का टोकरा रखा हुआ था और वह बेहद खुश नजर आ रहा था। जलेबी वाला शख्स बारगाह गौसिया में पहुंचा और हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जलेबी का टोकरा पेश करते हुए कहने लगा, हजरत, आपकी दुआ से मेरी बिगड़ी हुई बात बन गई है। सब मुरीद वहां पर बैठे थे। जलेबी वाले ने कहा कि जब मैंने आपसे दुआ की दरख्वास्त की थी कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, तो आपने मेरे हक में दुआ फरमाई और कहा कि मेरे तमाम मामलात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहतर फरमा दिए हैं, तो उस दिन से मेरी दुकान में बरकत हो गई है। यकीन जानिए, इससे पहले दुकान में एक भी जलेबी खरीदने वाला नहीं आता था, लेकिन अब आप रहमतुल्लाह अलैह के आने की बरकत से मेरी दुकान से लोग खत्म ही नहीं होते। एक के बाद एक लोग मेरे पास से जलेबी खरीदते हैं और कहते हैं कि इस शहर में इससे ज्यादा लजीज जलेबी हमने पहले नहीं खाई थी। मेरे हाथ की बनाई हुई जलेबी के खाने को लोग दूर दूर से आते हैं और मेरे हाथ की जलेबी खाकर लोग बहुत खुश होते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे कारोबार में इतनी बरकत डाली है कि अब मैं रिज्क बांटने पर मजबूर हो गया हूं। मैं यह समझता हूं कि यह सब कुछ आपकी दुआओं की बदौलत हुआ है। अब आप यह जलेबी खुद भी खाएं और अपने मुरीदों में भी तकसीम कर दें। इसके बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद भी उस जलेबी को खाने लगे और सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने खुद भी उस जलेबी को तनावल फरमा लिया। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें यह ताकत दी है कि 5 साल से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक भी यह बात मानते हैं कि अगर वह हमारे पास आकर दुआ करवाएं तो अल्लाह ताला उस दुआ को सुनता है, उस बंदे का कहा नहीं टालता और उसके मुश्किल हालात को टाल देता है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद अब यह बात समझ गए कि आप रहमतुल्लाह अलैह उन बच्चों की बात क्यों मानते रहे और क्यों आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन बच्चों की बात पर इतनी अहमियत दी थी, क्योंकि एक बूढ़े की मदद करने के लिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह सब किया था। वसीला वह मासूम बच्चे बने, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को बरकत की वजह से उसकी दुकान पर भेजा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको वाकया सुना रहे हैं जब दरिया में बारातियों के साथ एक भारी भरकम कश्ती डूब गई। फिर गौसे पाक ने उस डूबे हुए कश्ती को किस तरह से एक इशारा में तैरा दिया। हम आपको वही वाकया सुना रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, एक मर्तबा सरकारे बगदाद हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दरिया की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे, तो वहां किनारे पर उन्होंने एक 90 साल की बुढ़िया को देखा जो इंतहाई पुरजोश अंदाज में जारो कतार रो रही थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथ मौजूद एक मुरीद से पूछा, यह बूढ़ी औरत क्यों रो रही है?
उस मुरीद ने बारगाहे घोशियत में अर्ज किया कि हुजूर, इस बूढ़ी औरत का इकलौता बेटा था। बेचारी ने उसकी शादी रचाई। दूल्हा निकाह करके दुल्हन को इसी दरिया में कश्ती के जरिए अपने घर ला रहा था कि इसी दौरान कश्ती उलट गई और दूल्हा दुल्हन समेत सारी बारात डूब गई। इस वाक़े को बरसों गुजर चुके हैं, मगर मां को अब भी अपने बेटे और बहू का इंतजार रहता है और इस बेचारी का गम जाता ही नहीं। रोजाना इस दरिया पर आती है और बारात को ना पाकर रोध होकर चली जाती है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को उस बूढ़ी औरत पर बड़ा तरस आया। आप रहमतुल्लाह अलैह वहीं अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गए और डूबी हुई कश्ती दरिया से बरामद होने की इल्तजा करने लगे। अभी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने सजदे से सर भी नहीं उठाया था कि अचानक वह कश्ती, दूल्हा दुल्हन और बाराती अपने तमाम साजो सामान के साथ साथ दरिया के ऊपर नमूदार हो गई। फिर चंद लम्हों में वह कश्ती किनारे आ लगी। तमाम बाराती हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से दुआएं लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचे। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की इस करामत का चर्चा हर तरफ फैल गया, जिसे सुनकर बेशुमार कुफ्फार ने सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लिया। मगर दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से जो डूबी हुई कश्ती बरामद हुई थी, उसके दूल्हा हजरत सैयद कबीरुद्दीन शाह दौला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनका मज़ार मुबारक पाकिस्तान के मारूफ शहर गुजरात में मौजूद है। दोस्तों, हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वजूद हर एक के लिए रहमत रहा। आपको मानने वाले जिन्हों इंसान दोनों रहे हैं। आपके बयान को सभी सुना करते थे और जिसको फैज और बरकत हासिल करना होती थी वह हासिल कर लेता था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा इतना ऊंचा और आली है कि आपके हुक्म के फरमाबरदार सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात भी रहे हैं। दोस्तों, चलिए आपको और एक वाकया सुनाते हैं। यह एक बहुत बड़े सांप का वाकया है। आप रहमतुल्लाह अलैह जब भी बयान फरमाते तो वह आपको दूर से सुना करता था। वह बहुत जहरीला और शैतानी फितरत वाला नाग था और वह आपको तकलीफ पहुंचाना चाहता था, लेकिन आपकी पुरअसर बयानात को सुनकर वह कुछ कर नहीं पाता था। उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वह हमला करे। वह जब भी आता तो देखता कि लाखों की तादाद में मजमा है। वहां बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं और ऐसे बैठे होते हैं जैसे भिखारी हूं। जो शख्स भी हुजूर ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के बयान को सुन रहा होता वह रो रहा होता था। शैतानी सांप का पक्का इरादा था कि वह अल्लाह के वली को नेकी के काम से रोके और वह जिक्र ए इलाही ना कर सके। उसे सांप ने बहुत से इबादत करने वालों को उनकी इबादत से हटने पर मजबूर कर दिया था और यही सोचकर वह रहमतुल्लाह अली के दरबार में आकर छुप कर बैठ जाता कि सरकारे बगदाद रहमतुल्लाह अलैह को भी उनकी इबादत से हटाया जा सके। उसे शैतान सांप ने हर तरह से हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को बहकाने की कोशिश की, लेकिन आपके खूबसूरत अल्फाज में इतनी ताकत थी कि वहां वह कुछ भी कर नहीं पा रहा था। फिर एक दिन उसने बड़े शैतान की मदद ली और कहा कि मैं अल्लाह के वली को उनकी जगह से हटाना चाहता हूं। लोग उनके दीवाने हैं, उनके ताबेदार हैं और उनके फरमाबरदार हैं। उनके बयानात को सुनने के लिए पागल हो जाते हैं। इनकी बहुत ताजीम और अदब करती हैं और यह बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती। ए शैतान, मुझे ताकत दो ताकि मैं उसके काम में रुकावट बन सकूं, ताकि वह किसी को अच्छी बात ना सिखा सके और किसी को भी कलमा ना पढ़ा सके। इस तरह वह सांप शैतान की मदद लेकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह पर हमला करने का तरीका सीख गया। एक दिन जब सरकार आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने मदरसे में जलवा अफरोज थे, बड़े बड़े आलिम दीन वहां बैठे थे और बहुत ताजीम और अदब के साथ बयान सुन रहे थे। उस बड़े इज्तिमा में हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह इस तरह बयान कर रहे थे कि लोग इतने महाफ थे कि किसी को भी अपना होश नहीं था। इसी दौरान अचानक वो सांप आकर छत से जमीन पर गिर पड़ा। वहां पर मौजूद तमाम लोगों में भगदड़ मच गई। जाहिर सी बात थी
कि वह इतना बड़ा सांप था और उसने आप पर हमला कर दिया था। हर तरफ खौफो हिराज फैल गया। लोग डरते हुए वहां से भागने लगे। जो आपके चाहने वाले थे उनको भी आपकी फिक्र होने लगी। मगर सरकारे बगदाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से नहीं हिले। अब वो सांप देख रहा था कि आप रहमतुल्लाह अलैह तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहे, ना ही डर रहे हैं और ना चेहरे पर कोई खौफ है, बल्कि बड़े ही मुतमईन अंदाज में बैठे हैं और अपने बयान को रोका ही नहीं। सांप हिम्मत करके हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पैरों में घुस गया और आपके जिस्म मुबारक से लिपट गया। फिर गिरेबान से बाहर निकाला और गर्दन पर लिपट गया। मगर कुर्बान जाएं पीरो मुर्शिद शहनशाह बगदाद पर कि आप जर्रा बराबर भी ना घबराए और ना ही बयान को बंद किया, बल्कि मुसलसल बयान जारी रखा। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को उस सांप की तो कोई फिक्र ही नहीं थी। आखिर वो सांप थक हार कर जमीन पर गिर गया और फिर जमीन पर खड़ा होकर आपके सामने काफी देर तक बातें करता रहा। वह ऐसे खड़ा था जैसे कोई दुश्मन अपने किए गए वार के नाकाम हो जाने पर आजिज हो गया हो और नाकाम हो गया हो। फिर अपनी बात कहकर ना जाने वो सांप कहीं गायब हो गया। लोग जो यह नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे और समझ रहे थे कि वह आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उसने ऐसा ना किया, तो वो हैरान परेशान लोग जो आपके चाहने वाले थे दोबारा आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और अर्ज करने लगे, हुजूर, यह तो यकीन ना करने वाली बात है कि इतना खतरनाक सांप जिसकी जिसामत इतनी बड़ी है, वह तो मिनटों में किसी को भी छट कर जाता है, लेकिन वह तो आपके साथ कुछ कर ही नहीं पाया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठकर क्या बोला और उसने आपसे क्या बातें की? हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, वह सांप जो आप सब ने देखा हमारा दुश्मन था। वह हमें बहकाने आया था और तकलीफ पहुंचाने आया था। वह चाहता था कि यह बयान रुक जाए। यहां पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई जिक्र ना हो। वह कई दिनों से यहां घात लगाकर छुपकर बैठा था, लेकिन आज जब उसने हिम्मत की और हमारे जिस्म से लिपट गया तो उसको लगा कि उसके अंदर की ताकत खत्म हो चुकी है। वह इसलिए क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला की हिफाजत बहुत बड़ी है। शैतान तो हमारा खुला दुश्मन है, फिर भी वह थक हार कर हमारे सामने आकर कह रहा था, ए पीरों के पीर दस्तगीर, मैंने बहुत सारे आबिद जाहिद दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले, जिनकी नमाजें कभी भी नहीं छूटती थीं और जो दिल में अल्लाह की तस्बीह बयान किया करते थे, मैंने उन सबको आजमाया। मैंने उससे कहा कि जिंदगी और मौत देने वाली जात अल्लाह तबारक व ताला की है। तू तो महज एक मखलूक है, मौत तो तुझे भी आनी है, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? सबसे बड़ी हिफाजत तो अल्लाह ताला की होती है। यह सुनने के बाद वह सांप गायब हो गया। फिर इसके आगे हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने मजमे के आगे खिताब करना शुरू कर दिया और लोगों के डर को खत्म कर दिया। वह सांप अपनी जिद का पक्का था। शैतान उसका दोस्त था। वह दिल ही दिल में सोचता रहता था कि यहां तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इतने लोगों के दरमियान भी यह बुजुर्ग अपनी बढ़ाई बयान कर रहे थे। यह जरूर इस बात पर फख्र कर रहे थे कि मुझ जैसा बड़ा सांप नाकाम हुआ। मैं अब डर कर वापस नहीं जाऊंगा। मैं इनको इनके इस्लाम से मुनकिर करके ही रहूंगा। यह उस सांप की गंदी और नापाक ख्वाहिश थी। दरअसल वह जानता ही नहीं था कि सामने कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि उसके सामने वलियों के सरदार की शख्सियत बैठी है। वह सांप इसी ताक में था कि किसी दिन अकेले में मिले तो सबसे पहले इनको नुकसान पहुंचाऊंगा और इनकी नमाज तोड़वा दूंगा। फिर एक दिन उस सांप को उस वक्त मौका मिल गया जब आप रहमतुल्लाह अलैह एक मस्जिद में नमाज में मशगूल थे। हुजूर वहां से आजम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की मोहब्बत में सजदे किए जा रहे थे। इसी दौरान वही खबीस सांप वहां रेंगता हुआ आ गया। फिर वह आप रहमतुल्लाह की जायनमाज यानी के मुसल्ला के पास पहुंचा और उसने आपके सजदे की जगह पर सर रखकर मुंह खोल दिया। उसको इस बात पर बड़ा ही घमंड था कि अब तो बचने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। अगर कोई मामूली इंसान होता तो वह डर के मारे नमाज ही तोड़ देता,
लेकिन हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह तो अल्लाह के सिवा किसी से डरने वाले नहीं थे। आप रहमतुल्लाह अलैह क़याम में सूरतें पढ़ते ही जा रहे थे और चेहरे मुबारक पर कोई डर नहीं आया था। जब सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह सजदे में जाने लगे तो बहुत सुकून से उसे हटा दिया, जैसे वह कोई मोजी तकलीफ देने वाला जानवर नहीं बल्कि कोई कीड़ा हो। इस पर वह सांप बिलबिला गया और पीछे न हटा, बल्कि वह आपकी गर्दन से लिपट गया। फिर भी आप रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज नहीं तोड़ी, बल्कि बराबर नमाज अदा करते रहे। अब उस खाबिश सांप ने अपनी गिरफ्त ढीली की और गर्दन से अपने पाल खोलकर आप रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ते के अंदर ले गया और आपकी एक आस्तीन से घुसकर दूसरी आस्तीन से निकल गया। अब सांप हर तरह से नमाज तोड़वाने की कोशिश कर रहा था कि कभी तो आप हटेंगे, कभी तो नमाज को दरमियान से तोड़ेंगे। लेकिन सरकारे बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी नमाज अदा फरमाई और नमाज को मुकम्मल कर लेने के बाद आपने सलाम फेरा। यह देखकर सांप ने खुद को ढीला छोड़ दिया और बगैर कुछ बोले गायब हो गया। वह कहां से आया था और क्यों आया था, यह सब उस वक्त नहीं बताया। अगले रोज हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फिर उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लाए तो मस्जिद में आकर जैसे ही निगाह उठी तो आपने बड़ी बड़ी आंखों वाला एक आदमी देखा जिसका मुंह स्याह था। वह बहुत लाचारी, कमजोरी और बेबसी के आलम में खड़ा था और आपको इल्तजा की आंखों से देख रहा था, क्योंकि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के जिन्नात भी मानने वाले थे। इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे देखकर अंदाजा लगा लिया कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न है। फिर वह जिन्न बड़ी मुश्किल से चलता हुआ आपके पास आया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और बिलक बिलक कर रोने लगा। फिर जब उसने रोना बंद कर दिया तो वह जिन्न नुमा इंसान आपसे कहने लगा, मैं दोजाखी जहन्नमी में आप रहमतुल्लाह अलैह को तंग करता रहा। मैं कई महीनों से बैठा रहा कि आप रहमतुल्लाह अलैह को आपके काम से बेदखल करवा दूं और लोगों की नजरों में आपके मुकाम मर्तबे को कम करवा दूं। मैं इसी कोशिश में रहा कि आपके चाहने वालों की तादाद कम हो जाए। मैं वही सांप हूं और मैंने सांप के रूप में बहुत से अल्लाह वालों को आजमाया है, लेकिन आप जैसा किसी को साबित कदम नहीं पाया। ना मैं आपके बयान को रोक सका, ना ही आपकी नमाज से आपको हटा सका। शैतान की मदद से खास अमल सीख कर भी मैंने आपको बहकाना चाहा, मगर आपकी अल्लाह ताला से मोहब्बत को खत्म न कर सका। यह सुनकर हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे इस बात पर कोई फख्र या गुरूर नहीं है और ना ही यह कोई दिखावा है। मेरे अंदर तो अंजल से यह ख्वाहिश ही नहीं थी कि लोगों के दरमियान खुद को मनाऊं। मैं तो यह अल्लाह की मोहब्बत में कर रहा हूं। यह तो अल्लाह का करम है कि लोग मुझे चाहते हैं, तुम जैसे जिन्नात भी मुझे चाहते हैं। क्या तुम जानते हो कि शुरू में मुझ पर सख्तियां रखी गईं? जब सख्तियां इंतहा को पहुंच गईं तो मैं आजिज आकर जमीन पर लेट गया। उस वक्त भी मेरी जुबान पर कुरान मजीद की यह 2 मुबारक आयतें आईं, फा इन्ना मल उसरी युसरा, इन्ना मल उसरी युसरा। बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है, बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। फिर उस इंसान नुमा जिन्न ने आप रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि हजरत, आप अपने दस्ते मुबारक पर मुझे तौबा करवाएं और मैं मुसलमान होना चाहता हूं। इसके बाद वह जिन्न हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक पर मुसलमान हो गया और उसने गुनाहों से तौबा कर ली। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जमाना तालिबे इल्मी में जब मैं बगदाद शरीफ में मुकीम होकर तालीम हासिल कर रहा था तो उस वक्त जो दीनार मेरी वालिदा माजदा ने मुझे दिए थे वह भी अब खत्म हो चुके थे, जिसकी वजह से मुझे काफी तंगदस्ती और आजमाइश का सामना करना पड़ा था। कई रोज तक मुझे खाने के लिए कुछ भी ना मिला। अब ऐसा हाल था कि किसी के आगे हाथ फैलाने और अल्लाह के सिवा किसी से मांगने से मुझे शर्म आती थी। मेरे जहन में यह भी ख्याल आता था कि मैं किसी से कुछ कहूं या किसी को यह भी कहूं कि मुझे भूख लगी है या मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। अगर इस वीराने से जंगल से कुछ मिल जाता
तो यह तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से होता, मगर किसी इंसान के आगे आकर शर्म से सर झुकाना यह मंजूर नहीं था। मैं तो शुरू से कर्ज लेना ही नहीं चाहता था कि कर्ज लूं और किसी को कहूं कि मुझे कुछ खाने को दे दे। लेकिन क्या करता कि उस वीराने जंगल में कुछ भी नहीं मिल रहा था। हाल ऐसा था कि आंतों से आवाज आने लगी और ऐसी हालत थी कि शायद दम ही निकल जाता। भूख जोरों से लग रही थी और उस जगह खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ मांगी, ए अल्लाह, तू ही कोई इंतजाम कर दे, गैब से मेरी मदद कर दे और गैब से रोटी का इंतजाम कर दे। एक दिन भूख की शिद्दत से मैं दरिया दजला की तरफ गया ताकि वहां घास या सब्जी के पत्ते खा सकूं, मगर वहां मुझसे पहले बहुत से फुकरा और दरवेश मौजूद थे। अगर कोई चीज उन्हें मिलती तो उस पर सबका रश पड़ जाता। मैं उन्हें देखकर शहर वापस आ गया कि वहां कोई चीज तलाश करूं, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। बिलाखिर मैं भूख से निढाल होकर मस्जिद के एक कोने में बैठ गया और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करने लगा। शिद्दते भूख और प्यास से मेरा सर चकराने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर यह हालत हो गई कि उठना मुश्किल हो गया। फाका इस कदर बढ़ गया कि जिस्म में जान नहीं बची थी। तभी गैब से एक आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, अब आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, उठो और किसी से कर्ज ले लो। किसी से कर्ज लेकर अपने लिए रोटी लाओ हुजूर। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को यह बात मंजूर नहीं थी कि आप रहमतुल्लाह अलैह किसी से कर्ज लेते, लेकिन भूख की शिद्दत इतनी गालिब थी कि आपने मजबूर होकर अपने कदम शहर की तरफ दोबारा बढ़ा दिए। दुकानें तो बहुत सी थीं, लेकिन आपको एक नानबाई की दुकान नजर आई। वहां बहुत गरम गरम और खस्ता नान थे जो आपके सामने नानबाई तंदूर से निकाल रहा था। याद रहे कि अल्लाह वाले लज्जत के लिए और जुबान के जायके के लिए नहीं खाते। उनकी मजबूरी होती है कि वह अगर ना खाएं तो भूख से उनकी जान चली जाए। इसी वजह से हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस रोटी को लेना मंजूर कर लिया, और इसलिए भी कि यह आवाज गैब से आई थी और कोई नफ्स की ख्वाहिश नहीं थी। अब आप रहमतुल्लाह ले चलते हुए नानबाई के पास पहुंचे। उस नान वाले ने आज तक आपको नहीं देखा था, क्योंकि आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे बल्कि किसी से भी रोटी नहीं ली थी। उस नान वाले के दिल में अल्लाह ताला ने उनके लिए यह बात डाल दी थी कि यह अल्लाह ताला की बरगुजीदा बंदे हैं और जवानी में ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू कर चुके हैं। ये तालिबे इल्म है, इसलिए इनके लिए रोटी का इंतजाम किया जाए। नानबाई के दिल में खुद ब खुद आप रहमतुल्लाह अलैह की इज्जत आ गई और ऐसा लगने लगा कि वह आपको पहचानता है, आपकी बहुत इज्जत करता है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि वह मुझसे कहने लगा, आप अब्दुल कादिर हैं? मैंने कहा, हां, मैं अब्दुल कादिर हूं। उसने पूछा, वही अब्दुल कादिर जो बगदाद शरीफ में इल्म हासिल करने के लिए आया है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हां, मैं वही हूं। उस नानाबाई ने कहा, क्या लेना चाहते हो? मैंने कहा कि अगर मैं रोजाना तुमसे एक नान बतौर कर्ज लूं तो क्या तुम मुझे दे दोगे? मुझे बहुत भूख है और भूख से पड़ा नहीं जा रहा। नानाबाई कहने लगा, अरे आप कैसी बातें करते हैं, ये तो सब आपका है। एक नान क्या, आप तो पूरी दुकान ले लें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन सरकार, गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं, मुझे सिर्फ एक नान चाहिए। तुम मुझे रोजाना 1 या 1.5 नान दे देना और उसके बदले जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें कर्ज लुटा दूंगा, क्योंकि मैं अपने सर पर कोई भी कर्ज नहीं रखता। यह सुनकर नान वाले ने कहा कि हजरत, मुझे कोई मसला नहीं, मैंने आपसे कह दिया है कि यह सब कुछ आपका है, जितना दिल चाहे आप नान ले सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मुझे सिर्फ एक नान चाहिए जिससे मेरा पेट भर जाए और जिसकी वजह से मुझे पढ़ा जा सके। इसके बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने नान ले लिया और वापस जंगल में आ गए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। इसके बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपनी किताब पढ़ने लगा, इल्म हासिल करने लगा। मैं इल्म की मानाजिल तय करता जा रहा था। यह इल्म दुनिया का इल्म नहीं था, बल्कि आप रहमतुल्लाह अलैह की जात पर असरारो अमरूज खोल रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह को
वह बातें मालूम हो रही थीं जो किसी आम इंसान को पता नहीं चल पाती। यकीनन यह वह इल्म था जिससे दुनिया और इंसानियत को फायदा पहुंचने वाला था। अब यूं ही दिन गुजरते गए। फिर एक दिन हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ख्याल आया कि मैं तो रोजाना नान वाले से एक नान लेता हूं और वह मुझे बड़ी मोहब्बत से नान दे देता है, मेरी इज्जत भी करता है। लेकिन क्या यह ठीक है कि मैं कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा हूं, जबकि मैंने उससे यह वादा किया था कि मैं यह अपना कर्ज लुटा दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी तक पैसे नहीं हैं। फिर मैं कैसे उस नान वाले के पैसे वापस करूंगा? मुझे यह ख्याल इतनी शिद्दत से आया कि मैं अपने आप से कहने लगा, अब्दुल कादिर, कर्ज तो कर्ज होता है और तुम कर्ज की रोटी खाते जा रहे हो। कुछ तो करना पड़ेगा। उस नान वाले को पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे इतनी शर्म आई कि शर्म के मारे मैं कितने दिन तक रोटी लेने के लिए उसके पास जाता ही नहीं था कि कैसे मैं उससे नजरें मिलाऊंगा। बहुत दिन गुजर गए और मैं उसे नान वाले के पास नहीं गया। एक दिन मैं बैठा सोच रहा था कि नान बाई का कर्ज उसे कैसे लौटाऊंगा कि अचानक गैब से आवाज आई। कहने वाला कह रहा था कि ए अब्दुल कादिर, आपकी रोटी का जिम्मा अल्लाह ताला ने लिया है, अब इस बात की फिक्र क्यों करते हो? आपको जरूर जाना चाहिए था हुजूर। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं तो यही सोचकर ही शर्मा गया कि कर्ज की रोटी मैं कैसे खाऊं। अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैंने यह फैसला किया है कि उस नान वाले से रोटी नहीं लूंगा और उसके पास भी नहीं जाऊंगा। और गैब से आवाज आई है, अब्दुल कादिर, कर्ज की अदायगी करने तो जाना ही पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको बहुत चाहता है। आप पर किसी का कोई कर्ज नहीं है, आप इसकी फिक्र ना करें। आपके कर्ज को लौटाने की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ले ली है, जो तमाम खजानों का मालिक है, जो बादशाहों का बादशाह है। आपकी जिम्मेदारी तो उसके हाथ में है। आप क्यों फिक्र करते हैं और आप क्यों परेशान होते हैं? हुजूर गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं रोटी का कर्ज कैसे उतारूंगा? गैब से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, उस जगह पर जाओ जो हम आपको बता रहे हैं। किसी से बातचीत किए बगैर वहां जो भी चीज मिलेगी वह उठा लेना और उससे नान वाले का कर्ज चुकता कर देना। आप रहमतुल्लाह अली ने फरमाया कि मैं बताए हुए मकाम पर पहुंचा। वह जगह आबादी से बहुत दूर थी। वहां वीराना ही वीराना था और किसी का आना जाना ही नहीं था। मैंने देखा दूर एक थैला चमक रहा था। मैं उस थैले के पास गया और खोल कर देखा तो वह आटे का थैला था, और कोई मामूली आटे का थैला नहीं था, बल्कि लग रहा था कि ताजा आटा पीस कर थैले में भरा गया है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और दिल को इत्मीनान ए गया। मैंने आटे के उस वजनी थैले को उठाया और नान वाले के पास आ गया। उसने कहा, हुजूर, ये क्या है? मैंने कहा, खुद देख लो। वह शख्स भी उसे आटे का थैला समझ रहा था, और जैसे ही उसने आटे के थैले का मुंह खोला तो मारे हैरत के उसकी चीख निकल गई। वह परेशान होकर कहने लगा, यह क्या है? मैंने कहा, तुमने क्या देखा है? उसने कहा, हुजूर, यह आटे का थैला नहीं, बल्कि इसके अंदर तो सोना ही सोना है। नानाबाई कहने लगा, हुजूर, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी? और अगर आपने देना ही था तो चंद सिक्के ही दे देते। रोटियां इतनी ज्यादा नहीं थीं और कुछ दिन तो आप मेरे पास आए ही नहीं थे। मैं आपका इंतजार कर रहा था, और जब आप आए हैं तो सोने से भरा हुआ थैला लेकर आए हैं। हजरत, कर्ज तो इतना ज्यादा नहीं था जितना आपने मुझे लुटा दिया है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, यह हमारी तरफ से नहीं, यह तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। अल्लाह ताला ने हमारा जिम्मा लिया हुआ था, इसलिए तुम्हारा कर्ज लुटा दिया है। और फिर जिसका कर्ज अल्लाह ताला उतारे तो उसके पास तो फिर बेहिसाब ही रिज्क होगा। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की यह करामत देखकर नान वाला आपका अकीदतमंद बन गया। नाजिम, यह वाक़या हुजूर से आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दौर के एक ऐसे शख्स का है जिसे जिंदगी में कोई भी मुर्शिद कामिल नहीं मिला था। अब उस शख्स की उम्र 60 साल हो चुकी थी, यानी 60 साल की उम्र तक उसे कोई भी मुर्शिद कामिल बैत होने के लिए नहीं मिला था।
ताज्जुब की बात यह थी कि उसकी बीवी मुरीद थी और उसकी औलाद भी किसी ना किसी पीर के मुरीद हो चुके थे। लेकिन यह शख्स, जिसे अब तक कोई मुर्शिद कामिल भी समझ में नहीं आया था, इस आदमी के साथ मसला यह था कि जब भी कोई बुजुर्ग इलाके में आते थे और इस्लाम की तबलीग किया करते थे तो यह शख्स उन्हें ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखता था। अगर कोई पीर साहब 99% तक भी मुकम्मल होते, उनके अंदर कोई भी खामी ना होती, और अगर उनकी कोई 1% बात भी उस शख्स को समझ में ना आती तो वह यह कह देता कि नहीं नहीं, यह सही बुजुर्ग नहीं है और यह पीर बनाने के लायक भी नहीं है। वह शख्स इतना हसास था कि अगर कोई पीर साहब दाएं पैर की बजाय बायां पांव जूते में पहले डाल देते तो यह शख्स ऐसा ही कहता था कि नहीं नहीं, यह तो पीर बनाने के लायक भी नहीं है। यह उस शख्स की फितरत में शामिल था कि वह हर इंसान के अंदर खामियां ही ढूंढता रहता था, किसी की खूबियों पर उसकी नजर नहीं रहती थी। एक दिन यह शख्स अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा, अब आप कोई ना कोई पीर बना लें, वरना जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। अगर आप मुर्शिद कामिल के बगैर इस दुनिया से चले गए तो बहुत बुरा होगा। हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। लेकिन उस शख्स ने अपनी बीवी को भी कह दिया कि जब तक मुझे सही मुर्शिद कामिल नहीं मिलेगा मैं उस वक्त तक किसी का मुरीद नहीं बनूंगा। उसकी बीवी कहने लगी कि आपकी यह बात तो ठीक है, लेकिन जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। अगर मैं मर गई तो कयामत के दिन मैं अपने मुर्शिद कामिल के साथ उठूंगी, लेकिन उस वक्त आप क्या करेंगे? बीवी की बात सुनकर उस शख्स का दिमाग खुल गया। उसने कहा, यह बात तो मेरी बीवी ने बिल्कुल मेरे भलाई के लिए की है। जिंदगी और मौत का तो हकीकत में कोई पता ही नहीं। अगर ऐसा हुआ कि मैं सुबह का सूरज ना देख पाऊं तो मेरा क्या हाल होगा? यह ख्याल अभी गुजरा ही था कि उस शख्स ने ईशा की नमाज पढ़ी और बिस्तर लगाया। बिस्तर पर लेटे हुए वह इस ख्याल में गुम था और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वह इस ख्याल के बारे में सोच रहा था कि अगर मैं मर गया और बिना पीर के ऐसे ही चला गया तो मेरा हश्र क्या होगा। अब उस बंदे का दिमाग चल पड़ा था कि आखिर वह क्या करे। रात का जब तीसरा पहर हुआ तो यह शख्स उठकर बैठ गया और उसने अल्लाह तबारक व ताला से वादा किया कि या अल्लाह, बहुत हो गया। मैंने बहुत नुक्ताचीनी की, लोगों में बहुत देखा और लोगों के ऐब तलाश करता रहा। उनकी खूबी को मैंने नहीं देखा बल्कि उनकी खामियां देखता रहा। अब कुछ भी हो जाए मैं कभी कुछ नहीं देखूंगा। ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं अभी घर से बाहर निकलूंगा और जिस इंसान पर भी मेरी नजर पड़ेगी मैं उसे अपना पीर बना लूंगा, चाहे वह कोई भी इंसान हो और चाहे वह जैसा भी इंसान हो। वह शख्स अपने घर से यह हद करके निकल गया। उसने देखा कि सामने चोरों का काफिला जा रहा था जिसमें तमाम चोर मौजूद थे, और उस काफिले में जो चोर सबसे पीछे था वह इस शख्स के सामने आ गया। जैसे ही वह चोर सामने आया तो उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। क्योंकि वह चोर था इसलिए उसने चेहरा छुपाया हुआ था। चोर को देखते ही उसे अपना वादा याद आ गया कि जो बंदा भी मेरे सामने आएगा मैं उसे अपना पीर बना लूंगा। इस शख्स ने अपने वादे के तहत ना आव देखा ना ताव देखा। उस चोर का पांव पकड़ लिया और कहने लगा कि पीर साहब, मुझे अपना मुरीद बना लें। चोर इस शख्स को ऊपर से नीचे तक देख रहा था कि यह मुझे पीर साहिब क्यों कह रहा है। वह चोर इसे समझाते हुए कहने लगा कि भाई, क्या मैं तुम्हें पीर नजर आता हूं? मैं तो खुद किसी का मुरीद नहीं, तो फिर मैं तेरा पीर कैसे हुआ? वह शख्स कहने लगा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैंने तो अपने रब से वादा किया है कि मुझे जो शख्स मिलेगा मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा। अब तुम मुझे मिल गए हो, तुम आए नहीं हो, बल्कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। चोर हैरान होकर कहने लगा कि अरे भाई, यह पागल आदमी, मैं चोर हूं। वह जो सब सामने जा रहे हैं वह सब भी चोर हैं, और मैं तुझे क्या बताऊं कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या गुनाह किए हैं। अगर तुमने मुझे ऐसे ही पकड़ रखा तो मेरा काफिला मुझसे दूर चला जाएगा। यह शख्स भी बड़ा जिद्दी था। कहने लगा, आप जो भी हो, चाहे चोर हो चाहे गुनाहगार हो, पहले मुझे मुरीद करो और फिर चले जाना। चोर कहने लगा, तू पागल आदमी है, मैं तुझे क्या मुरीद करूं?
मैं तो खुद खतरे के निशान से ऊपर चल रहा हूं, यानी मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि मैं खुद भी यह नहीं कह सकता कि मेरी आखिरत क्या होगी। मैं तुझे कैसे मुरीद कर लूं? मैं तो बहुत बड़ा चोर हूं। उस चोर ने इस शख्स को अपने तमाम गुनाह बताए ताकि यह इससे दूर हो जाए, लेकिन यह शख्स बड़ा ही जिद्दी था। इस शख्स ने चोर के पांव और ज्यादा मजबूती से पकड़ लिए और कहने लगा कि अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। चोर ने पूछा, तू ऐसा क्यों कहता है? वह कहने लगा, आज तक मेरे सामने जितने भी पीर आए हैं सब ने अपनी ही तारीफ की है, या फिर साथ वाले मुरीदों से अपनी तारीफ करवाते रहे। तुम तो अपनी तारीफ नहीं बल्कि बुराई कर रहे हो। मैं अब समझ गया कि सब नकली थे और तुम असली हो। वह चोर अब दिल ही दिल में सोचने लगा कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है। मैं तो सोच रहा था कि मैं अपनी इतनी बुराई करूंगा तो यह मुझसे पीछा छुड़ाकर चला जाएगा, लेकिन यह तो उल्टा और ज्यादा जिद पर आ गया है। अब चोर के दिमाग में एक ख्याल आया तो उसने इस शख्स से कहा कि मैं तेरा पीर हूं और तू मेरा मुरीद है। यह शख्स कहने लगा कि हुजूर, आप मेरे पीर हैं और मैं आपका मुरीद हूं। उस चोर ने कहा कि पीर का हुक्म मानना कितना जरूरी है। यह शख्स हाथ जोड़कर कहने लगा कि हुजूर, मैं जानता हूं, अगर आप मांगोगे तो मैं अपना सब कुछ हत्ता के जान भी दे दूंगा। चोर कहने लगा कि नहीं, मुझे जान नहीं चाहिए, बस मेरा हुक्म इतना है कि तू मुझे छोड़ दे। इस शख्स ने अपनी जिद में आकर कह दिया कि मेरे पीर मुर्शिद, मैं तुम्हें अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। पहले आप मुझे मुरीद करें। यह अजीबो गरीब मंजर देखकर चोर सोचने लगा कि यह शख्स तो बहुत जिद्दी है, मुझे कुछ ना कुछ तरकीब सोचनी पड़ेगी। फिर वह चोर इस शख्स से मुखातिब होकर कहने लगा कि देखो, सामने घर है, यही हमारा आज का निशाना था। मेरे चोर साथी तो पता नहीं किस घर में चले गए, लेकिन हमारा निशाना इसी घर में चोरी करने का था। तुम्हारे सामने जो घर है, अभी मैं तुम्हारे साथ वहां चलूंगा और तुम्हारी नजरों के सामने चोरी करूंगा। इसके बाद तो तुम यकीन कर लोगे कि मैं चोर हूं। वह शख्स कहने लगा कि आपका जो भी यकीन हो, पहले मुझे मुरीद करें। यह सुनकर चोर ने भी हामी भर ली। जैसे ही यह दोनों उस घर के पास पहुंचे तो उस चोर के दिल में ख्याल पैदा हुआ और वह इस शख्स से कहने लगा कि तू भला आदमी नजर आता है, तू तो अल्लाह की तलाश में निकला है और तू मुंह बदनसीब के साथ फंसना चाहता है। मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूं और मैंने बहुत गुनाह किए हैं। मैं अब भी तेरे सामने चोरी करने वाला हूं। देखो, गुनाह करना तो गुनाह है, लेकिन गुनाह देखना भी बहुत बड़ा गुनाह है। तुम मेरे साथ वहां मत जाओ और तुम यहीं बैठ जाओ। मैं अंदर जाऊंगा और चोरी का माल लाकर तुम्हें दिखाऊंगा। अगर तुम्हें फिर भी मुझ में पर यकीन ना आया कि मैं चोर हूं, कोई पीर नहीं, तो फिर मैं तुम्हें मुरीद कर लूंगा। इस शख्स ने कहा, ठीक है, वादा करो। चोर ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि तुम्हें अपना मुरीद बना लूंगा। इसके बाद चोर अंदर चला गया और यह शख्स वहीं पर बैठ गया। जब वह अंदर गया तो पूरे मकान में अंधेरा था, सिवाय एक छोटे से चिराग के। अंदर रोशनी बिल्कुल भी नहीं थी। उस चोर ने अंधेरे में ही हाथ पैर मारना शुरू कर दिए। उस चोर को कुछ भी नहीं मिल रहा था। उसने अंधेरे में एक तरफ हाथ मारा तो उसे तस्बीह मिली, दूसरी तरफ हाथ मारा तो जाए नमाज मिली, इससे आगे हाथ मारा तो एक लोटा मिला, फिर उसे नमाज की जगह भी मिल गई। उसके दिल में ख्याल आया कि मकान का मालिक तो बड़े सही कपड़े पहनकर बाहर निकलता है और अंदर तो उनके पास कुछ भी नहीं है। बज़ाहिर तो यह बहुत अमीर नजर आता है, हकीकतन यह बिल्कुल कंगाल है। इनके घर में तो कुछ भी नहीं है चोरी करने के लिए। चोर इस तलाश में घर के एक कोने में मौजूद था चोरी करने के लिए। चोर इस तलाश में घर के एक कोने में मौजूद था और उधर दूसरे कोने में पीर ने पीर हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह देख रहे थे। अभी वह देख ही रहे थे कि हजरत सैयदना खिज्र अलैहिस्सलाम की आमद हुई। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर जिलानी, कीरत में कुतुब का विसाल हो गया है। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही किसी को कुतुब नामजद कर दें। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, एक चोर हमारे दर पर आया है।
बड़ी देर से वह हाथ पैर मार रहा है। उसे अब तक कुछ नहीं मिला। कहीं ऐसा ना हो कि यह बगदाद की गलियों में जाकर शोर मचाए कि मैं तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के घर गया था और मुझे कुछ नहीं मिला। कहीं यह मेरी सखावत के ताने ना दे। इसलिए ए खिज़र अलैहिस्सलाम, मैंने फैसला कर लिया है कि इसी बंदे को कुतबियत दे दी जाए। ए खिज़र अलैहिस्सलाम, इसे ही कुतुब बना दिया जाए और इसे ही अब्दाल बना दिया जाए। हुजूर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का तीर चल चुका था और अब उस चोर को भी पीर मिल चुका था। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की निगाहें करम से वह चोर चोर नहीं रहा था, बल्कि वह तो वलियों की जमात में कुतुब बन चुका था। फिर उस चोर को सामने बिठाकर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर नजरे करम फरमाई और उसे कुतुब का ताज पहना दिया। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तुम कीरत तो वैसे ही जा रहे हो। बाहर गली के मोड़ पर तुम्हारा एक मुरीद बैठा है, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसे भी साथ लेते जाना। सुभान अल्लाह। यह थी हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की करामत कि आपने एक चोर को कुतबियत के ओहदे पर फाइज कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है मेरे गौसे आजम दस्तगीर की। तभी तो सुन्नियों का नारा है कि गौसे आजम का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने गौसे पाक के कितनी खूबसूरत और हैरत कुन वाकयात को सुना। अगर आप सच्चे गौसे पाक के दीवाने हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार या गौस जरूर लिखिएगा, ताकि दुनिया वाले को पता चले कि मेरे गौसे आजम दस्तगीर के कितने दीवाने हैं। और तभी तो शायर कहता है, सरकारे गौस से आजम नजरे करम खुदारा, मेरा खाली कासा भर दो, मैं फकीर हूं तुम्हारा। और सबका कोई ना कोई दुनिया में आसरा है, मेरा बजूजा तुम्हारे कोई नहीं सहारा। मौला अली का सदखा, गंजे शकर का सदखा, मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूं तुम्हारा। झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। मीरां बने हैं दूल्हा, महफिल सजी हुई है, सब औलिया बराती, क्या खूब है नजारा। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। ये तेरा करम है मुर्शिद जो बना लिया है अपना, कहां रूसिया फरीदी कहां सिलसिला तुम्हारा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, मैं आपके सामने दो चार गौसे पाक के मोहब्बत में मनकबत पेश कर रहा हूं, मोहब्बत के साथ सुनिएगा। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मेरे 11वीं वाले पीर गौस ए आजम दस्तगीर, तेरे दर का मैं फकीर गौस ए आजम दस्तगीर। तेरा रुतबा बेनजीर गौस ए आजम दस्तगीर, मेरी चमका दी तकदीर गौस ए आजम दस्तगीर। जमील ए कादरी, 100 जान से कुर्बान मुर्शिद पर बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौस ए आजम का। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा, और हां, वीडियो को एक लाइक तो जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, और इससे इस गौसे पाक के करामात की वीडियो को और भी लोग सुन सकेंगे, और इससे आप भी सवाब का हकदार बन जाएंगे। ए मेरे गौसे पाक के दीवानों, इस वीडियो को हर जगह फैला दो और अपने दोस्त, अपने फैमिली मेंबर सबके साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दो, क्योंकि दिन की बात फैलाना सदकाए जारिया है। प्यारे दोस्तों, जाते जाते हम आपको बता दें कि हमने 4 वीडियो मोबाइल की स्क्रीन पर खास आपके लिए लगाया है, जो कि बहुत अच्छी अच्छी कहानियां और वाकयात है। अगर आपके पास अभी टाइम है तो इन चारों वीडियो में से एक वाकयात वाली वीडियो को जरूर से देखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें गौसे पाक के बताए हुए बातों पर अमल करने के तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आप और किस वाली के बारे में वाक्य सुनना चाहते हैं, हमें वह जरूर बताइएगा। हम अगली वीडियो जरूर लेकर आएंगे, या पैगंबरों का वाक्य या बुजुर्गों का वाक्य। जिस तरह की वीडियो आपको पसंद हो हमें कमेंट करें, हम उसी तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को यहां तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। करम खुदारा और मौला
मीरा बने हैं दूल्हा, महफिल सजी हुई है। मीरा बने हैं दूल्हा, महफिल सजी हुई है। सब औलिया बाराती, सब औलिया बाराती, क्या खूब है नजारा। सरकार गौसे आजम, नजरे करम खुदारा। मेरा खालिका सा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सरकार गौसे आजम, नजरे करम खुदारा। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे। वही आ गए मदद को, वही आ गए मदद को। मैंने जब जहाँ पुकारा, सरकार गौसे आजम, नजरे करम खुदारा। मेरा खालिका सा भरा, मेरा खालिका सा भर दो, मेरा खालिका सा भर दो। मैं फकीर हूँ तुम्हारा, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, मैं फकीर हूँ तुम्हारा।